एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के सभी प्रमुख महानगरीय हवाई अड्डों के लिए दूसरा टर्मिनल बनाने का फैसला पहले ही कर लिया है। केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को कम हे व्हाट्सअप गाइस, आशा করছি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে তোমাদের মাঝে নিয়ে আসছি টপ 10 মেগা প্রজেক্ট ইউএস বাঙ্গাল, মানে হচ্ছে যে কলকাতার 10টি নতুন প্রজেক্ট। আশা করছি যদি হচ্ছে তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে হচ্ছে আমার পাশে থাকবে, আর হচ্ছে লাইক দিতে হচ্ছে ভুলবা না। তো অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখে যাবা, হচ্ছে অনেক কিছু দেখার আছে, অনেক ভালো কিছু দেখার আছে। অবশ্যই শুরু করছি, পাশে থাকো। जहां पर गुलाब जामुन यानी कि रसगुल्ले का आविष्कार हुआ। यहाँ पर न सिर्फ इस मशहूर स्वादिष्ट का आविष्कार हुआ है, बल्कि भारत की पहली मेट्रो रेल भी इसी राज्य के कोलकाता शहर में चलाई गई थी। इसके अलावा हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो भारत के सबसे बड़े और पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है, वो भी इसी राज्य में मौजूद है। वहीं हावड़ा ब्रिज, कोलकाता पोर्ट और ईडन गार्डन स्टेडियम भी इसी राज्य में मौजूद है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारत के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राज्य में से एक माना जाता है। पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक चीजों के अलावा डेवलपमेंट भी एक अलग भूमिका निभाता है, जिस वजह से पर्यटक भारी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। और आज पश्चिम बंगाल ने इसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कई मेगा प्रोजेक्ट पर वर्क शुरू किया है। इनके पूरा होते ही पश्चिम बंगाल में रोजगार, कनेक्टिविटी, पर्यटन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है, जिनमें से आज हम टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये प्रोजेक्ट किस तरह पश्चिम बंगाल को फायदा पहुंचाएंगे और कब तक कंप्लीट होंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम अपने वीडियो के माध्यम से भारतवर्ष में चल रहे डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 10, कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। दोस्तों, कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये एक 4 लेन कॉरिडोर होगा, जिसकी लंबाई 675 किलोमीटर होगी। वर्तमान में कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने में करीब 15 से 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के इस नए एक्सप्रेसवे की मदद से ये सफर लगभग 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे या NH-34, ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ पश्चिम बंगाल में व्यापार और कॉमर्स को बढ़ावा देगा, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और भूटान को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। नंबर 9, कोलकाता ट्रॉली बस। जिस तरह रोड द्वारा पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, ठीक उसी तरह राजधानी कोलकाता में ट्रॉली बस चलाने का प्लान है। इससे ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट किया जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने शहर के बन ट्राम मार्गों के साथ कोलकाता में ट्रांसपोर्टेशन के एक साधन के रूप में ट्रॉली बस सिस्टम को स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें, ट्रॉली बस सिस्टम लगभग वैसा ही है जैसा कि महाराष्ट्र के नासिक में इस समय न्यू मेट्रो को डेवलप करना। इस बस में रबर के टायर, चार्ज करने के लिए ओवरहेड केबल और इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी भी लगी होगी। जानकारी के लिए बता दूं, इस ट्रॉली बस सिस्टम को स्विट्जरलैंड और तुर्की जैसे देश पहले ही यूज कर रहे हैं, और अब जल्द ही इसे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी स्टार्ट किया जाएगा। नंबर 8, कल्याणी एयरपोर्ट। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र से इस एयरपोर्ट की लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कल्याणी शहर इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, क्योंकि ये कोलकाता से पास है और मोटरेबल कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एयरपोर्ट को 2030 तक कंप्लीट करने की बात कही है, और जैसा कि घरेलू बाजार से यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिस कारण से नया एयरपोर्ट जरूरी है। आपको बता दूं, वर्तमान में मौजूदा टर्मिनल हर साल 18.5 मिलियन यात्रियों की सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि 2030 तक ये संख्या 26 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और इसी के मद्देनजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के सभी प्रमुख महानगरीय हवाई अड्डों के लिए दूसरा टर्मिनल बनाने का फैसला पहले ही कर लिया है। केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को कम से कम 4,000 एकड़ लैंड में डेवलप करने को कहा है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार लगभग 7,000 एकड़ लैंड में इसे डेवलप करने का प्लान बना रही है। नंबर 7, ताजपुर सी पोर्ट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के ताजपुर में ताजपुर पोर्ट परियोजना नाम का एक नया और ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट प्रपोज्ड है। इस पोर्ट का निर्माण बंगाल की खाड़ी तट पर ताजपुर के पास किया जाएगा। ये पोर्ट पूरा हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल का पहला
गहरे समुद्र वाला पोर्ट होगा। इस पोर्ट के लिए सितंबर 2022 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को पोर्ट बनाने का ठेका दिया गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये पोर्ट कोलकाता से 170 किलोमीटर दूर, आसनसोल से 380 किलोमीटर दूर और हल्दिया से 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। ताजपुर पोर्ट को एक लार्ज डीप समुद्री पोर्ट के रूप में प्रपोज किया गया है। इस पोर्ट के लिए लैंड समुद्री तट के साथ रिक्लेम करके बनाई जाएगी। पोर्ट की गहराई 16 मीटर की होगी, जिसमें बड़े जहाज समा सकेंगे। गहरे समुद्र से इस पोर्ट तक 18 किलोमीटर का शिपिंग चैनल भी बनाया जाएगा। इसके पहले फेज में 6 बर्थ और इसके बाद 9 बर्थ और बनाई जाएंगी। इस पोर्ट की मदद से 25,000 जॉब्स डायरेक्ट और करीब 1 लाख जॉब्स इनडायरेक्ट मिलने की उम्मीद है। और एक उम्मीद हमें आपसे भी है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लास्ट तक देखने के बाद दोस्तों में जरूर शेयर करें। नंबर 6, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता के विधान नगर में एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह ईस्ट इंडिया का पहला अंडर कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो एक बार कंप्लीट होने के बाद भारत में बनने वाला अब तक का सबसे ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कई टावर शामिल होंगे, जहां पर आपको कई ब्रांडेड फैसिलिटी जैसे कि ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड एजुकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस क्लब, मल्टीपल बिजनेस सर्विस, IT's ऑफिस, 5 स्टार होटल, एंटरटेनमेंट आदि की फैसिलिटी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले 1990 में 223 एकड़ प्लॉट के लिए प्रपोज हुआ था और अब साल 2023 में मल्लिन ग्रुप ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप करके इसे डेवलप करने की अनाउंसमेंट की है। इसके तहत ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके पहले फेज को 2024 तक और पूरे प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 5, कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो जो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है, ये मेट्रो 38 साल पहले 1948 में शुरू हुई थी, जो भवानीपुर से एस्प्लेनेड तक चलाई गई और इसी ने भारत के दूसरे शहरों में मेट्रो चलाने की पहल भी की थी। आज कोलकाता में 3 लाइन ऑपरेशनल है, जिसमें एक लाइन 31.46 किलोमीटर लंबी दक्षिणेश्वर से कबीर सुभाष तक, दूसरी 9.1 किलोमीटर लंबी सॉल्ट लेक सेक्टर 20 से सियालदह तक और तीसरी 6.5 किलोमीटर लंबी जोका से तारातला तक ऑपरेशनल है। कुल मिलाकर 46.96 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। लेकिन दोस्तों, ये प्रपोज है कि कोलकाता में करीब 100 किलोमीटर लंबा नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, जहां 5 लाइनें कोलकाता शहर में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगी। इसमें एक लाइन कबीर सुभाष से हेमंत मुखर्जी तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा रूट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। दूसरी लाइन नोआपाड़ा से विमान बंदर तक लगभग 17 किलोमीटर लंबा रूट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे 2024 तक कंप्लीट किया जाना है। जबकि एक पिंक लाइन प्लान है जो लगभग 12 किलोमीटर की है। कोलकाता मेट्रो की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की रहती है, जबकि टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है। कोलकाता मेट्रो भारत की दूसरी सबसे बिजी मेट्रो है और साल 2026 तक कोलकाता मेट्रो लगभग 100 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। नंबर 4, रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। दोस्तों, हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे एक प्लान और अपकमिंग एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजर रहा है, जो रक्सौल को हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट करेगा। वर्तमान में नेपाल का ज्यादातर व्यापार हल्दिया पोर्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी हल्दिया पोर्ट को नेपाल भारत सीमा से जोड़ने वाला कोई स्थापित मार्ग नहीं है और इसी कारण से हाईवे कनेक्शन में सुधार के लिए हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मेन मकसद आसपास के क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाना और माल ढुलाई दक्षता में वृद्धि करना है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 54,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पर दोस्तों, क्या आपको पश्चिम बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह का नाम पता है? यदि पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, दानकुनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, ममता बनर्जी सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए अगले कुछ सालों में कई औद्योगिक और आर्थिक गलियारों को विकसित करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। इसमें दानकुनी से हल्दिया, दानकुनी से कल्याणी और दानकुनी से रघुनाथपुर कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
पश्चिम बंगाल वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थापित करने के बाद औद्योगिकरण और नौकरी में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बन जाने से भूमि समृद्ध स्थानों को जोड़ा जा सकेगा। इससे निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, साथ ही पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। नंबर 2, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों, वाराणसी और कोलकाता ये दोनों ही शहर अब से कुछ ही समय बाद एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, क्योंकि भारतमाला फेज 2 के तहत वाराणसी से लेकर कोलकाता तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये देश के 4 राज्यों को आपस में कनेक्ट करेगा। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 610 किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल में 242 किलोमीटर, झारखंड में 187 किलोमीटर, बिहार में 159 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से न सिर्फ दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी 6 से 7 घंटे तक कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 28,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण जारी है और इसे 2027 तक स्टार्ट करने का प्लान है। नंबर 1, सिलिकॉन वैली टेक हब। दोस्तों, बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी टॉप कंपनी मौजूद होंगी। ये 2025 के एंड तक ऑपरेशन होने वाला है। सरकार का मानना है कि नया टाउन कोलकाता में 250 एकड़ का फ्यूचरिस्टिक टेक हब लगभग 1 ट्रिलियन रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा और लगभग 50,000 जॉब्स डायरेक्ट रूप से क्रिएट करेगा। इसके अलावा इस टाउन हब से इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के अवसरों में भी उछाल आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस प्रोजेक्ट की आधारशिला साल 2018 में रखी गई थी। नए टाउन में IT पार्क, AI और डाटा सेंटर, होटल आदि डेवलप किए जाएंगे। बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब में लगभग 1 ट्रिलियन रुपए का निवेश होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे पश्चिम बंगाल के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। তো তোমরা হচ্ছে দেখতে পারছো কলকাতার যে নতুন 10টি প্রজেক্ট মানে কি ছিল। বিশেষ করে কয়েকটা প্রজেক্টের নাম বলতেছি, যেমন হচ্ছে যে কলকাতা নতুন হচ্ছে রাস্তা হচ্ছে, মানে দারুণ হচ্ছে কলকাতার উন্নত হচ্ছে, মানে আগের চেয়ে অনেকটাই হচ্ছে ডেভেলপ হচ্ছে। তো এগুলো যদি সব প্রজেক্ট 10টা প্রজেক্ট দেখেছি, ওই 10টা প্রজেক্ট যদি হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে যায়, তাহলে হচ্ছে কলকাতা মানে হচ্ছে অনেকটা এগিয়ে যাবে। এখন তো এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওই 10টা প্রজেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে কলকাতা হচ্ছে বেস্ট এগিয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে রাস্তাঘাট, ট্রেন হচ্ছে যে আগে ছিল, কলকাতা মেট্রোর আগে ছিল, তো এখন হচ্ছে নতুন করে আবার হচ্ছে, যে মানুষ যাত্রা মানে সহজ হয়, মানে এক জায়গাতে আর জায়গায় যেতে হচ্ছে কম সময়ের ভিতরে যেতে পারে, তার জন্য হচ্ছে সরকার এই ব্যবস্থাটা নিয়েছে। তারপর যে হচ্ছে যে একটা শুনছি যে এয়ারপোর্টও হবে ওই জায়গায়, এয়ারপোর্ট হবে। তারপর মানে এই যে প্রথম 1 নম্বর একটা কোম্পানি দেখলাম, অনেক বড়, বিশাল বড় একটা কোম্পানি ছিল, তো ওইটাও যদি হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে যায়, তাহলে হচ্ছে ইন্ডিয়ার জন্য হচ্ছে, ইন্ডিয়াতে হচ্ছে কলকাতায়, তো ইন্ডিয়ার জন্য হচ্ছে ভালো কিছু নিয়ে আসবে কলকাতায়। তো অনেকটা ভালো লেগেছে মানে দেখে যে নতুন নতুন 10টি প্রজেক্ট ইন্ডিয়াতে হচ্ছে কলকাতায় বিশেষ করে হয়েছে। তো এগুলোর যদি হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে যায়, তাহলে হচ্ছে শুধু কলকাতা না, সারা ভারতবর্ষে, শুধু পুরো ইন্ডিয়াতে হচ্ছে ভালো কিছু হচ্ছে কলকাতা নিয়ে আসবে। আর ভিডিওটা দেখে হচ্ছে অনেকটা ভালো লেগেছে, যে আমি কখনো ভাবিনি যে কলকাতায় এতগুলো প্রজেক্ট হচ্ছে কাজ চলতেছে। তো ভিডিওটা দেখে হচ্ছে বুঝতে পারলাম যে কলকাতা হচ্ছে ভালো কাজ চলতেছে। তো কলকাতার বন্ধুরা, যদি হচ্ছে তোমরা হচ্ছে আমার ভিডিওটা দেখে থাকো, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে হচ্ছে আমার পাশে থাকবা, আর হচ্ছে লাইক দিতে ভুলবা না। তো আজকের মতো তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, পাশে থাকবা।